सो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन माई चैनल हमारा झारखंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होगे। सीजीएल की तैयारी हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का, चाहे एसआई का, जो भी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं या जिसके नोटिफिकेशन आ रखे हैं, आपने फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी में आप लोग अच्छे से लगे हुए होंगे। आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, मैंने झारखंड में जो मिनरल्स है, खनिज, उसका एक पार्ट आपको दिया था, ये पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 में लगभग मैंने 24 या 25 क्वेश्चन टोटल निकाल कर रखा था, जिसमें से मैंने साथ 13 क्वेश्चन कराया था और लगभग 1 घंटे लग गए थे। तो ये आज उसी का पार्ट 2 है, ठीक है। सो जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को दिया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख रखा होगा। सो आज इसका ये पार्ट 2 है। बाकी जो पॉइंट्स होंगे एक्स्ट्रा बिट मैं आज भी देने वाला हूँ, पर ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आई थिंक 30-35 मिनट का होगा। सो अगर आपने उसको देख लिया है तो इसको भी देख लेना, मिनरल्स में बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, और अगर आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो आप हमारे चैनल हमारा झारखंड को सब्सक्राइब कर लो। हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। टेलीग्राम का भी नाम जो है हमारा झारखंड ही है। सो जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए, और अगर आपके फ्रेंड या कोई आप लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दिस चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग अ नंबर ऑफ क्वांटिटी वीडियो, बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज आपको दोनों तरह के वीडियो मिलेंगे। एंड दिस इज मी, एज यू ऑल नो, आई एम विकास कश्यप। सो चलिए, तो जो लोग एप्लीकेशन को यूज़ करके हमारे कोर्सेज को पढ़ रहे हो, वो भी इस वीडियो को देखो, आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोई दिक्कत होने से, अगर आप लोग में से कोई भी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल और एसआई, ये तीनों कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, अगर कोई भी कोर्सेज में जुड़ना चाहता है तो ये हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ये आपका एंड्रॉयड पे ही मिलेगा और iOS पे भी उपलब्ध है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्सेज़ को। हमने लगभग खोटा का, हिंदी का, इसके अलावा मैथ्स का, झारखंड का और एक्साइज कांस्टेबल का भी खोटा, बहुत सारे कोर्सेज ला के रखे हैं हमने। जो लोग पढ़ाई कर रहे हो और या जो जुड़ना चाहते हो हमसे, वो हमारे कोर्सेज में यहाँ से जुड़ सकते हो। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़ है। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़, तो जो लोग भी पेपर 3 का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, हमने वो दे रखा है। 500 में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। सो आप टेस्ट सीरीज लगाओ, वहाँ हमें फ्री डेमो टेस्ट भी दे रखा है। आप चाहो तो पहले टेस्ट सीरीज चेक करने के बाद आप वहाँ बाकी इसको परचेज कर सकते हो। ये हमारे ऐप का लोगो रहा। सो चलिए हम देखते हैं, हमने मिनरल्स में कहाँ तक देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने देखा था, आज हम 14 से देखने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताया होगा आप लोगों ने लिख रखा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था, सुपर टेस्ट सीरीज। तो बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप चाहो तो ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत होने से इन दो नंबर में से किसी नंबर पे आप कॉल करो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको मिल जाएगा। तो हमने लास्ट में बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 13, जिनके भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड का पहला स्थान है। मतलब झारखंड का जो फर्स्ट रिजर्व के, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व, झारखंड का फर्स्ट रैंक कहाँ है, किन किन मिनरल्स में है, सेकंड किन किन में है और थर्ड किन किन में है। तो मैंने ये तीनों का तीनों आप लोग को बता रखा था। आज हम जस्ट उससे आगे देखने वाले हैं। सो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 14, जो 14 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोलता है कि लॉ एस के भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। अगर हम बेसिकली आयरन रिजर्व की बात करें, वैसे देखो मैंने आपको हर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड झारखंड का जो भी रैंक है, जो भी मिनरल्स के रिजर्व के हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व कहने के मतलब भंडार के अनुसार, झारखंड का जो पहला रैंक है, जो दूसरा है, जो तीसरा है, मैंने तीनों बता रखा था आप लोग को। यहां आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है कि जो आयरन ओर है उसका रिजर्व के हिसाब से झारखंड का इंडिया में क्या रैंक है। देखो उत्तर भी बहुत क्लियर है, दूसरा स्थान है, ये मैंने बता ही रखा था। अब देखो देश के कुल लो अयस के भंडार का लगभग 26%, मतलब इंडिया का जो टोटल आयरन ओर का रिजर्व है ना, उसका 26% कहाँ है, तो झारखंड में है। तो झारखंड ने कितना रखा हुआ है। सो झारखंड में आपको जो रिजर्व मिलने वाला है वो मिलने वाला है 26%, ठीक है, किसका, आयरन ओर का। ये बात याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सेकंड प्लेस में झारखंड, देखो आयरन ओर में तो दूसरा स्थान रखता है, ये सेकंड प्लेस रखता है ये, लेकिन और किन किन चीजों में सेकंड प्लेस रखता है, तो तांबा है, निकेल है, कोबाल्ट है, और इसको लिखो एंडेलुसाइट। इसको ठीक करो, ये हो जाएगा एंडेलुसाइट। एंडेलुसाइट के मामले में भी झारखंड का जो है वो दूसरा स्थान है। इसको ठीक कर लेना, ये एंडेलुसाइट है। तो आयरन
कॉपर, निकल, कोबाल्ट एंड एंडेलुसाइड। तो इन सब के मामले में झारखंड का जो है क्या है, सेकंड प्लेस है। ठीक है, अब अगर हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं, पहले आप इसको ठीक कर लो, इसको एंडेलुसाइड लिख लो, फिर हम आपको इसको छोटा करेंगे इस प्रश्न को, और आपको आयरन ओर से रिलेटेड जो भी और बिट्स बनते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो चलो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को देते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट मैं आपको देने वाला हूं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में आपको आ जाएंगे। देखो, अगर हम आयरन ओर की बात करते हैं, तो आयरन के ओर कौन कौन से हैं? एक हो गया मैग्नेटाइट। देखो, जो हिंदी मीडियम वाले हो, वो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे आप लिख सकते हो। ये मैग्नेटाइट है, ये हेमेटाइट है। तीसरा आपका जियोथाइट हो गया, चौथा आपका लिमोनाइट हो गया, अब पांचवा आपका सीडेराइट हो गया। ठीक है, सो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग इसको भी लिख लो, याद रहेगा आप लोगों को। Fe3O4 Fe2O3 हेमेटाइट होता है, इसका क्या होता है FeOOH। लिमोनाइट का क्या होता है FeOOH NH2O। ये क्या है, वाटर का N जो है अनडिफाइंड, मतलब कितना मोल होगा, इट विल डिपेंड्स। और सीडेराइट का क्या होता है FeCO3। और अगर आप आयरन कंटेंट की बात करते हो ना, तो पहले तो जान लो कि ये आयरन के ओर हैं, इसी में से किसी को बॉग आयरन भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना था। तो अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा ओर कौन है, तो सबसे अच्छा ओर है मैग्नेटाइट, उसके बाद है हेमेटाइट, उसके बाद जियोथाइट, उसका लिमोनाइट, उसका सीडेराइट। मतलब सबसे बेस्ट ओर जो होता है ना, जिससे आपको ज्यादा मात्रा में आयरन मिलेगा, वो कौन है, मैग्नेटाइट। अगर आप देखो तो इसमें 72% आयरन अवेलेबल होता है। जो आप इस ओर को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको 72% आयरन मिलेगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो 70% आयरन मिलेगा Fe। इसको करोगे तो आपको 62% मिलेगा Fe। इसको आप करोगे तो लगभग 55% मिलेगा। और जो सबसे लो क्वालिटी का ओर होता है वो सीडेराइट होता है। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो आपको मिलता है मात्र 48% आयरन। अब देखो, बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। अब इस बिट को याद रखना कि अगर ऐसी बात है कि मैग्नेटाइट जो है ना, मैग्नेटाइट जो है वो अगर सबसे अच्छा ओर है, तो इंडिया में किस टाइप का आयरन ओर उपलब्ध है? तो इंडिया में देखो 96%। अगर इंडिया की हम बात करते हैं ना, तो 96% जो है ना, इंडिया में 96% मैग्नेटाइट जो है ये और हेमेटाइट जो है ये और उपलब्ध है। मतलब बेस्ट क्वालिटी का और इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मैग्नेटाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन हेमेटाइट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। मतलब क्या, और कितना है, 96% और जो है ना, और इन इंडिया आर। भारत में जो सर्वाधिक लो का अयस्क मिलता है कौन सा मिलता है, हेमेटाइट कैटेगरी का मिलता है। 96% और इन इंडिया आर ऑफ हेमेटाइट। ठीक है, सो अगर हम आयरन की ओर की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सबका फॉर्मूला याद रखो जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। Fe3O4 Fe2O3 FeOOH FeOOH NH2 और FeCO3। इसमें जो मेन पॉइंट है, ये मेन पंच ये है कि 96% जो ओर है ना, वो क्या है, हमारा हेमेटाइट नेचर का है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि आयरन का जो सबसे बड़ा एरिया वाइज जो सबसे बड़ा खाना वो कहाँ है, तो नोआ मुंडी में। कहाँ है, तो नोआ मुंडी में। तो इसको भी कहीं लिख लेना आप, नोआ मुंडी। हिंदी में भी लिख सकते हो नोआ मुंडी। ठीक है, लिख लो इसको। चलो इसके बारे में लिख लो। ये क्या है, लार्जेस्ट माइंस इन, कहाँ है ये, वेस्ट सिंहभूम में है। इसको भी लिख लेना, मतलब ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट माइंस है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। चलो इस पॉइंट को लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है,
तो देखो इससे कितने प्रश्न निकल के आ गए कि आयरन ओर में झारखंड का दूसरा स्थान है, बाकी दूसरा किस में है, तो कॉपर में है, निकल में है, कोबाल्ट में है, एंडेलुसाइट में है। इसके अलावा झारखंड में कितना आयरन और रिजर्व है, 26%। इंडिया का जो भी लोएस्ट है उसका 26% भंडार झारखंड में है। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट 96% हेमेटाइट टाइप का। तो बाकी 4% किस टाइप का, तो बाकी 4% बाकी 4% जो है मैग्नेटाइट टाइप का। मतलब आयरन और क्या, अगर लोएस्ट की बात करें तो झारखंड में क्वालिटी देखो दोनों अच्छी क्वालिटी है। चलो फर्स्ट क्वालिटी नहीं है उतना उपलब्ध, लेकिन जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी है जो कि इससे लगभग 70% आयरन इससे एक्सट्रैक्ट होता है, वो कहाँ है, इंडिया में हेमेटाइट प्रकार का है जो कि भारत में मिलता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द मेजर एरिया ऑफ आयरन और प्रोक्यूरमेंट इन झारखंड आर, कि जो सबसे ज्यादा लोएस्ट की प्राप्ति का जो प्रमुख क्षेत्र है, भाई सबसे ज्यादा लोएस्ट कहां से प्रोक्यूर किया जाता है, मतलब कहां से निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो वो मेजर एरिया आपको बताना है। तो जैसे कि उत्तर मैंने लिख रखा है कि पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका मेजर रहा। मैंने बताया कि वेस्ट सिंहभूम में कौन सी खान है, नोआ मुंडी वाली खान है, मैंने बताया था अभी। नोआ मुंडी वाली खान जो है ये यही है, खान लिख लो, वरना कहीं आप खान या खदान कर दो यार, कहीं शाहरुख खान मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखो, मैंने लिख रखा है कि लोएस्ट के भंडार के दृष्टिकोण से सिंहभूम का चिड़िया खान देश का सबसे बड़ा निक्षेप है। मतलब लोएस्ट के भंडार के दृष्टिकोण से सिंहभूम का चिड़िया खान देश का सबसे बड़ा, अगर रिजर्व वाइज देखें, देखो बड़ा तो सबसे बड़ा नोआ मुंडी वाला है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा रिजर्व मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ उपलब्ध है, ठीक है। देखो एक होता है कि माइंस बहुत बड़ा है, तो एरिया वाइज देखोगे तो नोआ मुंडी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर डिपॉजिट वाइज देखते हो, रिजर्व वाइज नहीं कि किस माइंस में सबसे ज्यादा आयरन का रिजर्व है, ठीक है, तो वो कौन है आपका, तो चिड़िया माइंस है। ये चिड़िया माइंस है, वही खान लिखा हुआ, खान या खदान। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आयरन और रिजर्व, चिड़िया माइंस इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या हो गया आपका, निक्षेप। डिपॉजिट क्या हो गया कि सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है, तो चिड़िया माइंस है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को, सबसे बड़ा निक्षेप कहां पे है भाई, तो चिड़िया माइंस में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन 16 देखो। अब देखो यही पूछा जो मैंने बताया था कि झारखंड में किस प्रकार का लोएस्ट सर्वाधिक पाया जाता है। तो सॉरी इसको ठीक करो आप, ये 96 नहीं होगा, ये 99% होगा। सॉरी इसको ठीक कर लो, ये 99% होगा, मैंने गलत लिख दिया था। 99% जो और है ना वो हेमेटाइट नेचर का है, मैंने 96 बता दिया था। तो ये देखो वही क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ आयरन ओर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन झारखंड, कि झारखंड में किस तरह का आयरन ओर आपको पाया जाता है। तो यहाँ जो भी आयरन ओर पाया जाता है 99% किस टाइप का है, तो हेमेटाइट प्रकार का है। किस प्रकार का है, हेमेटाइट प्रकार का है। और कुछ मैग्नेटाइट, अगर आप बोलो कि बाकी जो 1% मैग्नेटाइट है वो कहाँ कहाँ झारखंड में उपलब्ध है, देखो 99% हो गया आपको हेमेटाइट, एच हेमेटाइट, और 1% हो गया आपको मैग्नेटाइट। तो झारखंड में मैक्सिमम जगह तो आपका 99% हेमेटाइट ही है, हेमेटाइट प्रकार का। लेकिन अगर मैग्नेटाइट के प्रकार की बात करें तो कहाँ कहाँ है, तो पलामू, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपको कुछ जो 1% बेस्ट आयरन ओर है, जिसे कि आप लोएस्ट बोलते हो, जो सबसे बढ़िया लोएस्ट है, वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पलामू में, लातेहार में, गुमला में और हजारीबाग में, ठीक है। पलामू में, लातेहार में और गुमला में और हजारीबाग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना पहले आप। ये बोला कि झारखंड में कुल बड़े खदानों की संख्या कितनी है, कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिग माइंस इन झारखंड, के झारखंड में टोटल, वो चाहे माइंस किसी का भी हो, चाहे कोल के हो, चाहे आयरन ओर के हो, चाहे माइका के हो, चाहे एल्युमिनियम किसी का भी हो, बॉक्साइट हो, डोलोमाइट हो, टोटल झारखंड में बड़े खदान जो हैं बिग माइंस वो कितने हैं, अब याद करो 373 कितने हैं, 373 है, ठीक है। झारखंड में अगर हम बड़े खदानों की बात करें तो बड़े खदान कितने हैं टोटल, तो 373 नंबर में है, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रश्न निकल के आता है जो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप स्टार मार्क कर लो। ये पूछ रहा है आपसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइंस इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, की झारखंड के किस जिले में, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक खदानें मौजूद हैं। एक ही जिला है भाई जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइंस रखा हुआ है, धनबाद। और कितना नंबर ऑफ माइंस रखा हुआ, तो 109। बताओ एक डिस्ट्रिक्ट में 109 माइंस, समझ सकते हो कि ये क्या होगा, ये जिला
एक तो पॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पे ये आप समझ सकते हो, दूसरा कि भाई यहाँ जो लोग होंगे वो कितना रईस बने होंगे, इतना माइंस, 109 खदानें। मतलब धनबाद अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जो इनकम, जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता होगा ना, बाकी डिस्ट्रिक्ट सोच भी नहीं पाएंगे। 109 माइंस, इट्स अ वेरी बिग चंक। ठीक है। सो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नंबर ऑफ खादान पाए जाते हैं, या मोस्टली नंबर ऑफ माइंस आर अवेलेबल इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? तो इट इज नन अदर देन धनबाद, नन अदर देन धनबाद। आप लोगों को देखा ही होगा ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो कुछ धनबाद का आइडिया तो लग ही गया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि झारखंड के लिप्सा बुरु क्षेत्र के क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, कि ये जो आपका झारखंड में लिप्सा बुरु जो आपका एरिया है वो किस लिए जाना जाता है? तो वो भाई जाना जाता है काइनाइट के लिए। वो किस लिए जाना जाता है? तो काइनाइट के लिए। उत्तर आपके सामने है। अब कुछ एक्स्ट्रा बिट आप लो, एक्स्ट्रा बिट जो आपको काइनाइट के लिए हम देने वाले हैं कि लिप्सा बुरु जो क्षेत्र है, जो लिप्सा बुरु एरिया है, दिस रीजन, लिप्सा बुरु रीजन इज फेमस फॉर काइनाइट। अगर हम झारखंड की बात करें तो एक पॉइंट आप लिखो कि झारखंड की बात करें अगर हम, तो झारखंड काइनाइट के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखता है। झारखंड इन प्रोडक्शन ऑफ काइनाइट, मतलब उत्पादन में, इन प्रोडक्शन ऑफ काइनाइट झारखंड हैज फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट रैंक में बस लिख देता हूं, हिंदी में लिख लो आप, पहला स्थान है, पहला स्थान है, पहला स्थान है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का काइनाइट के प्रोडक्शन में पहला स्थान है। ठीक है, इस एक पॉइंट को लिख लो। अब काइनाइट का कुछ प्रॉपर्टीज लो, काइनाइट से कुछ प्रॉपर्टी को आपको बताते हैं जो आप याद रखो। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है झारखंड नंबर 1 आता है इंडिया में। ठीक है। अब अगर बात करते हैं काइनाइट की, तो काइनाइट देखो एक हीट रेजिस्टिव इक्विपमेंट बनाने में काम आता है। ये एक हीट रेजिस्टिव मटेरियल है, पहले तो आप ये समझो। हीट रेजिस्टिव मटेरियल कहने का मतलब क्या हुआ? जो उष्मा का, जो तापरोधी, हीट रेजिस्टिव मतलब क्या हो गया हिंदी में? तापरोधी। ठीक है। बाकी जो हिंदी वाले बच्चे वो अच्छा समझते होंगे, मेरी हिंदी बहुत अच्छी तो है नहीं। तो तापरोधी जो इक्विपमेंट बनते हैं, जो उपकरण बनते हैं, इससे बनाए जाते हैं। इसके बनाने में काइनाइट का यूज किया जाता है, उपकरण। ठीक है। सो एक हीट रेजिस्टिव मटेरियल है पहला। दूसरा बात है इसका यूज की, अगर हम बात करें कि काइनाइट जो है कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, अगर यूज की बात करें, अगर हम उपयोग की बात करें, तो ये किस किस उद्योग में, किस किस इंडस्ट्री में इसका यूज है, तो पहला तो आपका हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री। आप लिखो इसको कहीं पे, यही लिखते हैं हम। तो किस इंडस्ट्री में यूज होता है? तो अगर यूज की बात करें तो 3 इंडस्ट्री जो है इसमें यूज किया जाता है। पहला आपका सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। दूसरा है ग्लास इंडस्ट्री, शीशा उद्योग में। और तीसरा आपका आयरन और एंड ओर इंडस्ट्री में भी काइनाइट का यूज किया जाता है। अब आप समझो आयरन ओर इंडस्ट्री में कहाँ यूज किया जाता होगा? भाई काइनाइट हीट रेजिस्टिव है, तो भाई ब्लास्ट फर्नेस में आप यूज कर सकते हो, जो ताप को सह सकता है। क्योंकि भाई आयरन को गलाने में आपको पता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मुझे कमेंट में बताना, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ठीक है, मुझे कमेंट में बताना जो लोग जानते होंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको। ठीक है। सो पहले आप लिख लो इसको, काइनाइट के बारे में इतना कुछ लिख लो। इसमें भूल मत करना, प्रोडक्शन, उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का पहला रैंक है, पहला स्थान है किसका? काइनाइट के प्रोडक्शन में। और ये हीट रेजिस्टिव इक्विपमेंट, मटेरियल मतलब को हीट रेजिस्टिव इक्विपमेंट बनाने में ये यूज होता है, उपकरण। ठीक है। ये हीट रेजिस्टिव इक्विपमेंट बनाने में इसकी सहायता ली जाती है, ये मटेरियल का। और ये जो है सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, आयरन और आपका लो अयस्क हो गया, लो अयस्क। देखो जो हिंदी मीडियम वाले हो ना, वो थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म को जानते, मतलब समझते जाया करो। ठीक है। ये आपका शीशा हो गया, ये आपको पता है, ग्लास शीशा हो गया, सीमेंट आपको पता ही है। क्योंकि क्या होगा कि जब आप हिंदी इंग्लिश दोनों को समझने लगोगे ना, तो आगे जब आप कोई भी एग्जाम कंपटीशन देते हो ना, तो आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला। क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप नॉच लेवल में बढ़ोगे ना, हिंदी के बहुत सारे पुस्तकें आपको मिलती नहीं है। चलो क्वेश्चन 20 देखो।
अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो बहुतों को पता होगा कि काला सीसा किस खनिज को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि काला सीसा किस खनिज को कहा जाता है, कि ब्लैक लीड इज कॉल्ड फॉर विच मिनरल, आपको पता है ग्रेफाइट। अगर आपको पता है कि ग्रेफाइट को काला सीसा के रूप में भी जाना जाता है, और अगर हम ग्रेफाइट की बात कर ही रहे हैं तो आप ये जानो कि इसका जो लार्जेस्ट रिजर्व है ना, इसका जो लार्जेस्ट रिजर्व है, भंडार है, अगर इसकी लार्जेस्ट रिजर्व की बात करें, मतलब अगर हम लार्जेस्ट रिजर्व भंडार की बात करें तो लार्जेस्ट रिजर्व भंडार कहाँ है, तो वो पलामू में है। कहाँ है? पलामू में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। पलामू वालों को पता है ये चीज़। तो इसका जो लार्जेस्ट रिजर्व है वो भी लिख लो, पॉइंट के साथ ऐड कर लो कि ग्रेफाइट जो है वो इसका लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, तो पलामू में है। ठीक है, और अगर आप और भी लिखना चाहते तो लिख लो। बाकी जो आपको थोड़ा बहुत रिजर्व देखने को मिल जाएगा ना, देखो पलामू में तो आसपास का जो स्टेट है, सॉरी आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पलामू से टूट के क्या बना, गढ़वा लातेहार, ये 2 डिस्ट्रिक्ट टूटे हैं पलामू से। तो आपको कुछ जो पार्ट है, कुछ पार्ट जो है, कुछ मतलब रिजर्व जो है आपको गढ़वा में भी देखने को मिल जाएगा, गढ़वा में भी देखने को मिल जाएगा, और कुछ लातेहार में भी देखने को मिल जाएगा। ये गढ़वा हो गया, ये हो गया आपका लातेहार। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को ऐड करो। ग्रेफाइट को ब्लैक लीड कहा जाता है। लार्जेस्ट रिजर्व, जो लार्जेस्ट भंडार है वो आपका पलामू में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ और रिजर्व जो है, सम रिजर्व्स, कुछ और जो भंडार हैं रिजर्व, यानी कुछ और भंडार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे। यू कैन टेक ए गेस, बिकॉज गढ़वा और लातेहार जो है पलामू से टूट के बना है, तो कुछ रिजर्व आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो देखते हैं क्वेश्चन 21 देखते हैं। देखो 21 क्या बोला कि झारखंड में ग्रेफाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। मैंने अभी देखो अभी जस्ट बताया था, वो जो आपको पॉइंट बताया ना, ये यही पॉइंट है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। तो लार्जेस्ट रिजर्व जहाँ होगा वहीं तो पाया जाएगा ना। लार्जेस्ट रिजर्व हमारा कहाँ है भाई, तो पलामू में है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, आपका पलामू जिले में पाया जाता है। आपको पता है आपकी पेंसिल की नीब जो है, ठीक है, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट आपको अगर पता है कि नहीं पता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, सब कुछ आप लोग याद है, जनरल साइंस का प्रश्न बनता है। चलो क्वेश्चन 22 देखते हैं। पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र में कौन सा अधात्विक खनिज सर्वाधिक उपलब्ध है। देखो अधात्विक खनिज कहने का मतलब नॉन मेटालिक मिनरल। अधात्विक खनिज कहने का मतलब क्या हो गया आपका, कि नॉन मेटालिक मिनरल। तो बोल रहा है कि भाई पलामू जिला में, इन आर डिस्ट्रिक्ट, हमारा कहने का मतलब चूंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो पलामू जिले में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक मिनरल, अगर जो लोग मुझसे झारखंड पढ़ रहे हैं ना, उनको मैंने मिनरल में बताया था कि देखो जो क्लासिफिकेशन है खनिजों का ना, मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है, सो हमने क्या किया था, हमने बताया था आपको कि एक मिनरल होता है, एक नॉन मिनरल होता है, और कुछ ऐसे भी रिजर्व्स हैं जो एनर्जी के लिए, बेसिकली खनिज जो एनर्जी के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया था कि मेटालिक मिनरल क्या होगा, नॉन मेटालिक मतलब धात्विक खनिज क्या होंगे, अधात्विक खनिज क्या होंगे, और जो ऊर्जा संसाधन खनिज है वो कैसे होंगे। तो हमारी बात है डोलोमाइट की। तो डोलोमाइट के लिए अगर आप देखोगे तो डोलोमाइट जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो डोलोमाइट देखो 2 चीज़ से मिलकर बनता है। डोलोमाइट आपको 2 चीज़ से मिलकर बनता है, एक है लाइमस्टोन और दूसरा है मैग्नीशियम। तो जब आप लाइमस्टोन को मैग्नीशियम के साथ मिलाते हो, व्हाट डू यू गेट, यू गेट डोलोमाइट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वैसे हिंदी में लाइमस्टोन को क्या आप बोलते हो, चूना पत्थर बोलते हो, चूना पत्थर बोलते हो, और मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम बोलते ही, आप लोगों को पता है। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और ये आपका क्या बन जाता है, लाइमस्टोन के साथ जब आप मैग्नीशियम को मिलाते हो तो आपका बन जाता है डोलोमाइट। डोलोमाइट, कम से कम इसको आप याद रखना। ठीक है, डोलोमाइट किनके मिलान से बनता है। सो पलामू जिला में अगर सर्वाधिक हम बोले अधात्विक खनिज मतलब नॉन मेटालिक मिनरल, पलामू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा क्या उपलब्ध है, दैट वन इज डोलोमाइट। डोलोमाइट कैसे बनता है, तो लाइमस्टोन मैग्नीशियम को मिलाने से आपका डोलोमाइट बनता है। ठीक है, और अगर आप इसका यूज लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। अगर आप डोलोमाइट का उपयोग की बात करो, इसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग,
या यूज की बात करो, देखो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। दूसरा पेपर इंडस्ट्री। तीसरा ग्लास इंडस्ट्री। और चौथा आयरन ओर। तो पता ही होगा आयरन ओर में डोलोमाइट का बड़ा अहम भूमिका है। ये क्या है? इंडस्ट्री है। सीमेंट, पेपर, ग्लास और आयरन ओर, ये 4 तरह की इंडस्ट्री जो है जो बेसिकली डोलोमाइट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जहां इसकी उपयोगिता जो है आपको साबित होती है, देखी जाती है। सो डोलोमाइट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है कि लाइमस्टोन प्लस मैग्नीशियम इट फॉर्म्स डोलोमाइट, ठीक है। चलो उसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा अधात्विक खनिज, फिर अधात्विक खनिज की बात हुई है, मतलब नॉन मेटालिक मिनरल, विच ऑफ द नॉन मेटालिक मिनरल इज ए फाइब्रस मिनरल। फाइब्रस मिनरल कहने का मतलब रेशेदार खनिज। तो कौन सा खनिज जो है जो कि नॉन मेटालिक भी है, ठीक है, मतलब अधात्विक खनिज भी है और फाइब्रस मतलब रेशेदार भी होता है। फाइब्रस का हिंदी क्या हुआ? रेशेदार। अब आप समझो, उत्तर मैंने यहां दे रखा है। उत्तर क्या है? उत्तर है इसका एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो है एक नॉन मेटालिक मिनरल है, अधात्विक खनिज है जो कि रेशेदार नेचर का भी होता है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब इसके बारे में 2 पॉइंट और लो, 2-3 पॉइंट मैं और देता हूं जो एस्बेस्टस से इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके 2 पॉइंट में क्या क्या हो जाएंगे कि देखो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस टाइप के रॉक ऑर्डर सिस्टम पाया जाता है? तो भाई धारवाड़, ठीक है, इट इज फाउंड इन रॉक्स ऑफ द धारवाड़ ऑर्डर, ठीक है, कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं, धारवाड़ रॉक्स ऑर्डर में आपको एस्बेस्टस मिलेगा। दूसरा है कि पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवान, मतलब कहने का मतलब ये जो है ना आपका, ये पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवान किस में आते हैं? तो भाई कोलन डिस्ट्रिक्ट, कोलन डिवीजन में आते हैं। तो कोलन प्रमंडल में आपको एस्बेस्टस देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? तो एस्बेस्टस के 2 पॉइंट क्या रहा कि एक तो ये धारवाड़ रॉक ऑर्डर में मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा, और दूसरा है कोलन डिवीजन में, मतलब कि कोलन प्रमंडल में आपको देखने को मिलेगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कोलन प्रमंडल, यू आर टॉकिंग अबाउट सरायकेला खरसवान, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, मतलब पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवान, इन तीनों की बात कर रहे हो। देखो प्रश्न जो था ना सिर्फ ये था, प्रश्न का उत्तर ये था, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया, 2-3 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगर आप एस्बेस्टस की बात करते हो ना तो इसके प्रॉपर्टीज में एक चीज जानो कि इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बैड कंडक्टर कहने का मतलब कि उष्मा का कुचालक है। उष्मा का क्या है? कुचालक है, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो उष्मा का कुचालक, ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। गुड कंडक्टर मतलब क्या हो जाएगा? बैड होता है उष्मा का कुचालक, तो गुड कंडक्टर क्या हो जाएगा? उष्मा का सुचालक, ठीक है। आप लोगों के चक्कर में हमारी भी हिंदी बहुत हद तक सुधर गई है। सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का कुचालक होता है, एक प्रॉपर्टी, तो आप ये लिख लो। और एस्बेस्टस के बारे में आप क्या लिखोगे? 1-2 पॉइंट और आपको बताता हूँ। ये किस तरह के इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। और नॉर्मली जो है ना इंडस्ट्रीज, तो एस्बेस्टस आप समझते हो ना, एस्बेस्टस आपने देखा है ना, ये घर की जो छतें होती हैं, जो सीमेंट की चादरें जैसा आपको दिखता है, ये सब एस्बेस्टस है। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट लिखो, झारखंड का एस्बेस्टस के प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? झारखंड का एस्बेस्टस के प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? तो झारखंड का अगर एस्बेस्टस की प्रोडक्शन में बात करें ना तो देखो झारखंड का 3रा स्थान है, 3rd रैंक है, 3rd रैंक है झारखंड का, मतलब ये 3रा स्थान है किसका? झारखंड का। झारखंड का पहला रैंक किसका है? पहला रैंक है, 1st रैंक है राजस्थान का, राजस्थान का है। और सेकंड जो स्थान है ना, सेकंड रैंक किसका है? तो आई थिंक कर्नाटका का है। एक बार मिला लेना, मुझे जो याद है मैं बता रहा हूँ। पहला रैंक राजस्थान का, दूसरा कर्नाटका, और 3rd रैंक जो है ना, ये जो 3रा स्थान है वो हमारा झारखंड का है। सेकंड रैंक किसका है? कर्नाटका का है, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये फाइब्रस मिनरल है, इसको भी लिख लेना। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उष्मा कुचालक है, फाइब्रस मिनरल है, मतलब रेशेदार खनिज जिसको आप बोलते हो, तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी रेशेदार खनिज है। इंग्लिश वाले इसको लिख लोगे फाइब्रस मिनरल। क्या लिख लोगे? फाइब्रस मिनरल है, ठीक है। और रैंक वाइज तो 3rd रैंक है, मैंने बता ही दिया। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? उत्पादन के दृष्टिकोण से।
ठीक है, चलो इसको लिखो। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये सॉरी, ये उत्पादन नहीं होगा, रिजर्व होगा ना, रिजर्व। ये इसको ठीक करो थोड़ा, रुको एक सेकंड। ये जो तीसरा स्थान है झारखंड का, ये रिजर्व भंडार के दृष्टिकोण से है। रिजर्व भंडार के दृष्टिकोण से है। भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड में इसका तीसरा स्थान है। पहला राजस्थान का, दूसरा कर्नाटक का है। अब इसको ठीक कर लो, देख लेना अभी कोई गलती से लिख मत दिए हो। ठीक है, चले आगे। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि विच मिनरल इज कॉमनली नोन एज मुल्तानी मिट्टी। देखो मुल्तानी मिट्टी आप लोग सभी जानते होंगे, मुल्तानी मिट्टी आप लोग सभी जानते होंगे, घर में बहुत प्रयोग भी करते हैं, एक कॉस्मेटिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी की अगर बात करो तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आम भाषा में किस खनिज को मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है, किस खनिज को? विच मिनरल इज कॉमनली नोन एज मुल्तानी मिट्टी। देखो ये प्रश्न बनता अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मुल्तानी मिट्टी कहते किसको हैं, तो बेंटोनाइट को कहते हैं। अब बेंटोनाइट होता क्या है, तो बेंटोनाइट कुछ नहीं होता है, अल्युमिनियम सिलिकेट की मिट्टी होती है। इट इज सॉइल ऑफ अल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, Al2SiO3। ठीक है, ये अल्युमिनियम सिलिकेट की मिट्टी होती है। इसी को आप क्या बोलते हो, मुल्तानी मिट्टी बोलते हो, जिसको आप कॉस्मेटिक में, इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। बहुत लोग घर में इसे लेप वोप या फिर नहाने वाते समय यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो ये जो मुल्तानी मिट्टी है ये कैसे बनता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है, कूल होकर जो राख में बदल जाता है ना, तो ये राख से ना ये मिट्टी निकलती है। ठीक है, तो इसका ज्वालामुखी, इसका निर्माण कैसा होता है, ज्वालामुखी की राख से होता है। वॉल्केनिक इरप्शन ऐश से इसको निकाला जाता है, ज्वालामुखी की राख से इसका निर्माण होता है। और बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि है साहिबगंज और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो झारखंड में कहाँ पाया जाता है, साहिबगंज और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका 2 पॉइंट आप और लिखो। देखो ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, इंडिया में एक ही सिंगल ऐसा स्टेट है जो मात्र इसका प्रोडक्शन करता है। सिंगल स्टेट जो इसका उत्पादन करता है वो है गुजरात। कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, गुजरात जो है सिंगल ऐसा स्टेट है ना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। ठीक है, गुजरात जो है सिंगल ऐसा स्टेट है, सिंगल, मैं लिख दे रहा हूं, सिंगल स्टेट है जो कि इसका प्रोडक्शन करता है। एकमात्र राज्य है जो बेंटोनाइट का प्रोडक्शन करता है, मतलब मुल्तानी मिट्टी का प्रोडक्शन करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो कि सबसे ज्यादा रिजर्व, बेंटोनाइट का सबसे अधिक रिजर्व इंडिया में कहाँ है, तो बेंटोनाइट का सबसे अधिक रिजर्व जो है वो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। तो अगर हम भंडार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, तो भाई राजस्थान के पास है। सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, भंडार किसके पास है भाई, तो राजस्थान के पास है, राजस्थान के पास है। ठीक है, सो मुल्तानी मिट्टी इज कॉल्ड बेंटोनाइट। व्हाट इज बेंटोनाइट? इट इज सॉइल ऑफ अल्युमिनियम सिलिकेट formed by the volcanic eruption of lava when lava settles down, converted to ash, then we can extract this multani mitti or bentonite. ठीक है, basically it is found in the Sahibganj or Pakur district of Jharkhand. The only producing state in India of this multani mitti or bentonite is Gujarat. Gujarat is a single state who produces bentonite or multani mitti, and the largest reserve of bentonite is present in Rajasthan. ठीक है, सो आई थिंक मिनरल ने मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया। देखो ऐसा तो नहीं है, कुछ और प्रश्न निकलते हैं, हम देखेंगे उसको बाद में कभी। अभी मैंने आपको जितना दिया है ना, इस सारे पॉइंट को आप कहीं नोट कर लेना, और आई बिलीव कि इसमें से बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और मैंने जो भी आपको नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया, इन सब से प्रश्न निकल के आएंगे, सो आपको मत छोड़ना। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2, तो जितनी मैंने एक्स्ट्रा बीट्स बताया ना, उन सबको आप ध्यान में रखो, उससे आपको एग्ज़ाम निकालने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लोग पेपर थर्ड का टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए हो और टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करना चाहते हो, हमारे ऐप पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको मैंने टेस्ट सीरीज़ दे रखा है। आप फ्री डेमो टेस्ट सीरीज़ भी हमने वहाँ दिया है, आप उसको लगाओ, आपको वहाँ रैंक दिख जाएगा। वहाँ आप जब टेस्ट लोगे ना, तो आपको बेसिकली बताएगा कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और आपको पता चले कि आप एग्जैक्टली आज के डेट में कंपटीशन में हो कहाँ, कंपटीशन में आप एग्जैक्टली आज के डेट में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टडी हार्ड।